नमस्कार, मैं प्रांजलि। पिछला एक महीना से पाकिस्तान के सैनिक संघर्ष विराम के उल्लंघन करत नियंत्रण रेखा के लागल भारतीय चौकी पर फायरिंग कर रहल बाड़े। ई पहला बार ना बा जब पाकिस्तान भारत पे घुस के हमला कैले बा। एक से पहले भी 6 जनवरी 2013 के पाकिस्तान के फौजी भारतीय सीमा में घुस आयल रहे और 2 जवान के भी हत्या हो गल रहे। एक जवान के सिर भी काट करके ले गल रहे, लेकिन सरकार ए मामला पर अब भी अपन चुप्पी के बरकरार रखले बा। लेकिन एकरा के लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक जम के हंगामा दिख रहा बा। पाकिस्तान फौजी पूंछ सेक्टर के चकंदा बाग चौकी पर हमला कैले बाड़े। ए फायरिंग में 5 भारतीय जवान के शहीद भी हो चुकल बाड़े। शहीद होके वाला सब जवान 21 बिहार रेजिमेंट के बाड़े। सूत्र के मुताबिक फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के जवान के अलावा आतंकी भी शामिल बाड़े। फायरिंग बीतल रात भइल बा। हमला के दौरान पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय सीमा में घुस गल रहे। जानकारों के कहनाम बा पाकिस्तान के हमला के पीछे कश्मीर घाटी में आतंकियन के घुसपैठ करावे के रणनीति भी बा और एकरा अलावा भारत के संसद के सत्र जारी बा। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर की तरफ ध्यान खींचे खातिर भी ऐसा हरकत के अंजाम दे रहा बा। वैसे पिछला 9 दिन में पाकिस्तान की तरफ से 15 बार सीज फायर के उल्लंघन कैल जा चुकल बा। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में घुस करके पाकिस्तानी सैनिक सब भारतीय सैनिकन पर हमला कैले बाड़े। 5 जवान के शहीद होके के खबर बा। एकरा में शहीद होके वाला सब जवान 21 बिहार रेजिमेंट के बाड़े। सूत्र के मुताबिक फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के जवान के अलावा आतंकी भी शामिल बाड़े। फायरिंग बीतल रात हमला में भइल बा। हमला के दौरान पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय सीमा में घुस गल रहे। जानकारन के इहो कहना बा कि पाकिस्तान के हमला के पीछे कश्मीर घाटी में आतंकियन के घुसपैठ करावे के रणनीति बा। एकरा अलावा भारत के संसद के सत्र जारी बा और ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर की तरफ ध्यान खींचे खातिर भी ऐसा हरकत के अंजाम दे रहा बा और पिछला 9 दिन में 15 बार सीज फायर के उल्लंघन हो चुकल बा और सदन में लगातार एकर गूंज दिख रहा बा। एसपी से लेकर के तमाम दल जे बाड़े बीजेपी भी इस संदर्भ में सरकार के घेरे के पूरा प्रयास कर रहा बा और सवाल ये बा कि सरकार आखिर चुप का बा। सरकार ये बता देवे कि चीन के साथ बा या फिर भारत के साथ बा। ऐसे तमाम सवाल सदन में गूंज रहा बा। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस करके चौकी पर हमला के लिए करीब 20 पाकिस्तानी सैनिक घात लगा करके देर रात ही हमला कैले बाड़े। 21 बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शहीद भइल बाड़े एकरा में। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के चकंदा बाग चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकन के हमला में 5 जवान शहीद हो गए बाड़े। ऐसे पाक के नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब भइल बा। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी क्रॉस करके भारतीय चौकी पर हमला करे के जरूरत कैले बाड़े और ऐसे में सवाल ये बा कि का देश पर हमला ना बा तो एकरा के का कहल जाए। पाकिस्तानी सेना दोबारा पूंछ सेक्टर के चकंदाबाग चौकी पर हमला में 5 भारतीय जवान के शहादत के बाद पूरा देश में गुस्सा बांटे। पाकिस्तान की तरफ से पिछला कुछ समय से एलओसी पर सीज फायर के लगातार उल्लंघन हो रहा बा। पड़ोसी देश के जरूरत तो देखी, भारतीय सीमा में घुस के एह नापाक और कायराना हमला के अंजाम देहले। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकन के साथ आतंकवादी भी रहले। मंगलवार के संसद में भी यह मुद्दा पर उबाल देखे के मिलल। संसद से बाहर भी राजनीतिक दल पाकिस्तान के हिमाकत पर कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त कैले। भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन करना, हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान इज एडिंग, अबेटिंग, फंडिंग, ट्रेनिंग टेररिस्ट और उनको सीमा का उस पार से यहाँ भेज रहे। ये हमेशा पाकिस्तान कर रहे। अगर हमारा सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। पाकिस्तान के दुस्साहस की कोनो पहला घटना नहीं खे। इस साल के शुरुआत से ही यह पड़ोसी देश द्वारा कई बार उकसाए वाला कार्रवाई के अंजाम दिहल गई बा। 5 अगस्त भारतीय सीमा में घुस के भारतीय जवान सबके हत्या। ये घटना से कुछ घंटा पहले ही सांभा में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में बीएसएफ के एक जवान घायल। एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा बार बार सीज फायर के उल्लंघन। 27 जुलाई पुंछ और कठुआ जिला में पाकिस्तान की तरफ से 2 बार सीज फायर के उल्लंघन। फायरिंग में बीएसएफ की एक जवान घायल। 22 जुलाई पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में भारतीय चौकी पर फायरिंग। 12 जुलाई जम्मू के पिंडी क्षेत्र में पाकिस्तानी रेंजर द्वारा भारतीय चौकी पर गोलीबारी। 8 जुलाई
पूंछ में ही आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाक सेना की तरफ से कवर फायरिंग। 3 जुलाई आईईडी ब्लास्ट में मारल गई घुसपैठियन के शव लेवे गई भारतीय सैनिक दल के पाकिस्तान के तरफ से फायरिंग। 1 जुलाई पूंछ में आईईडी ब्लास्ट में 2 घुसपैठियन के मौत। जनवरी 2013 में पूंछ के मेढर में घुसपैठी राजपुताना राइफल्स के 2 जवान सुधाकर सिंह और हेमराज के सिर काट दिले। एक जवान के सिर अपना साथ लेत गईले। कई महज संजोग हुए कि पाकिस्तान में नया सरकार आवे के बाद से सीमा पार से एलओसी पर घुसपैठ के कोशिश और सीज फायर के उल्लंघन के वारदात में इजाफा भइल बा, या फिर ई कायर पाकिस्तान के सूचल समझल रणनीति और साजिश हुए। का भारत इस बार कड़ा रुख अख्तियार करी? का एकरा बाद भी पीएम मनमोहन सिंह अगला महीना अमेरिका में होखे वाला संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक के दौरान पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से वार्ता करी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हमार टीवी, दिल्ली। और यही मुद्दा पर बात करें कि अभी हमारे साथ हमारे से वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे जी हमारे साथ जुड़ल बानी न्यूज रूम से। पंकज जी, हम जाने के चाहब 9 दिन में 15 बार सीज फायर के उल्लंघन। पंकज जी, अगर रवा तक हमने की आवाज पहुंचत बा तो हम सवाल करनी है, 9 दिन में 15 बार सीज फायर के उल्लंघन भइल बा। देखिए, भारत के पाकिस्तान के प्रति अपन रणनीति अब बदले के पड़ी। पाकिस्तान पे थोड़ा भी भरोसा कईल बहुत बड़ा गलती हुई, क्योंकि पाकिस्तान अब ये साल 57 बार घुसपैठ कर चुकल बा। तो पाकिस्तान ई जानता कि भारत वार नहीं कर सकत, युद्ध नहीं कर सकत, तो ओकर जो अपन मंसूबा है कश्मीर के प्रॉब्लम के हाईलाइट करे के जी। तो वो अपन तरीका से हाईलाइट करता। अब ओकर हिम्मत देखी कि हमी के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करके 20 को पाकिस्तानी सिपाही मिलके 5 गो भारतीय सिपाही शहीद हो गए। अब भारत के पाकिस्तान के हिसाब से जवाब देवे के पड़ी, काहे कि रउआ पाकिस्तान अच्छा तरह जानता कि भारत युद्ध नहीं लड़ सकत, तो रउआ का कर सकत नहीं। भारत भी पाकिस्तान के हिसाब से इन छोट मोट इनकर्शन करके मेजर डिस्ट्रक्शन करके एंग भारत भी घुसे के पड़ी, भारत के भी ना तो पाकिस्तान एंग हमारे के सैनिक के मारत रही, एंग हत्या करत रही और हम के कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोले में माहिर बा। कोनो भी मामला में तुरंत डिनाई करे थे कि हम कोनो हाथ नहीं के। एंग सौरभ कालिया केस भइल, पहले डिनाई कर से मुजाहिदीन मरले बड़े सन, अब बाद में पूरा पाकिस्तानी नेशनल टीवी पर आके ओकर सिपाही ओकर श्रेय लेते रहे, ताली बजाते रहे कि वो हथियार संभाल के रखल जाओ जैसे मारल गई रहे सौरभ कालिया के। तो पाकिस्तान ओकर विदेश मंत्री आके कहता कि मुजाहिदीन मरले रहे, सैनिक कहता कि हम मरले बनी। तो पाकिस्तान के रउआ छोट मोट मत समझी, बहुत ही मैंने शातिर कंट्री बा पाकिस्तान। वो इंटरनेशनल लेवल पे रउआ के अपन बात कहे लगी कि ना हमारे पे दबाव पड़ता, हई पड़ता, हो पड़ता। भारत के अब एक पॉलिसी अपनाव के पड़ी कि हाँ पाकिस्तान जो कहता हाँ ठीक बा सुन लिया जाओ, लेकिन अगर वो अगर हरकत करता हो तो को दूना जवाब दियल बहुत जरूरी बा। अगर हमके जवाब ना देव सन तो एंगा सैनिक हमके मरत रहे सन, हम कुछ नहीं कर सकते। पंकज जी, जब नवाज शरीफ आयल रहे तो एगो उम्मीद जागल रहे, राजनीतिक जितना भी पंडित लोग बाड़े लोग के कहनाम रहे कि अब शायद बहुत कुछ सुधरे के उम्मीद बा, काहे कि नवाज शरीफ के ना रहते हुए भी बहुत बड़ संबंध भारत के साथ भी मौजूद बा। लेकिन एकरा ठीक उलट दिख रहा बा, कहीं से भी नहीं दिखत कि गंभीरता नजर आ रहा बा। हालांकि भारत अपना तरफ से कोशिश करत बा, लेकिन ये कोशिश अभी तक खाली नरमी के लेके रलक है कि आज जमकर के आज सदन में बीजेपी भी सुनौले बा, एसपी भी सुनौले बा। देखिए प्रांजलि, हम एक बात, जब कारगिल भई रहे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान कमान नवाज शरीफ के हाथ में रहे, रो याद होके। तो अब हमें समझे के पड़ी कि पाकिस्तान दुनिया में अपन दूगो रूप दिखावेला, एगो सैनिकन के रूप कि सैनिक हमरा कंट्रोल में बा, कंट्रोल में नहीं है, और एक जो सरकार चुनल गई बटे। तो नवाज शरीफ भाई पाकिस्तानी होमन और भारत से दोस्ती कैले से उनकर कोनो फायदा नहीं है। उनकर जो जमहूरियत बा ओकर फायदा तब बा कि जब कश्मीर इशू उठावस, जब वो एक शातिर तरीके से यानी एक मुंह से भारत की दोस्ती करे के बा और दूसरा हाथ में चाकू लेके ऐसे पीछे से घात करे के बा। तो भारत के ये पॉलिसी समझे के पड़ी। हम बार बार कहते नहीं कि पाकिस्तान अगर कहता दोस्ती करा, दोस्ती कर ली जी, लेकिन सावधान रही। और अगर वो हमला करता तो वो इनकर्शन करी, रो अपने सैनिक के अंदर भेजी,
कहे वार नहीं लड़ सकल। नवाज शरीफ होकर चाहे इमरान खान आजाद चाहे जरदारी रहे, भारत के पाकिस्तान के प्रति बहुत ही सतर्कता बरते के पड़ी ना। तो हमके ऐसन के सैनिकन गर्दन करत रही, पाकिस्तान पे भरोसा कर सबसे बड़ा मूर्खता बेबरा केहू बन जाओ जा। अगर वो दोस्ती गाना का तो रो गाना गाई, लेकिन सावधान रही, क्या कि नया सिनारियों में रहो, वार निकले सावधान तो अपनी रोहत बनी। पंकज जी, एके एंटोनी के बयान आयल बा सदन में, खुद कहले बाड़े कि सीमा पर भारतीय सैनिकन की तैनाती बा, कहीं से भी हमनी की तरफ से कोनो कमजोरी नहीं की, कोनो कमी नहीं की। लेकिन जो सवाल उठल बा कि अगर कहीं से कमजोरी नहीं की, कमी नहीं की, तो काहे बार बार ऐसा घटना घट रहा बा? एक बार होके, दो बार होके, समझ में आ रहा बा। 9 दिन 15 बार सीज फायर के उल्लंघन अपना आप में बहुत बड़ बात बा, लेकिन सरकार का सचमुच बिल्कुल तमाम बात के अनसुना करके बैठल बा। प्रांजलि, अब टाइम आयल बा जवाब देवे के, करारा जवाब देवे के टाइम आ गइल बटे। वो कितना घात खाए। जब भी पाकिस्तान से भारत के युद्ध भइल बा, तो पाकिस्तान 20 साल 25 साल शांत रहेला। वैसन कंट्री बा ना कि बिना पिटाए पिटौर ना होला, ना सुधरी ना, उ हाल बा ओकनी के। और रो सैनिक के मारत सन, रो सब कुछ। तो अब भारत के जवाब देवे के पड़ी। अब सिपाही गर्दन कट गिरे, कुछ ना कहनी, रो जवाब दिहल बहुत जरूरी बा। खाली हाई डाटा दिहल, चाहे रो बुला के ओकरा के हाई कमीशन डांट देनी, ऐसे काम ना चली। काम चली तब कि रउआ ओकरा सिक्का में ओकरा वापस करी जवाब। ना दे जवाब तो एक घटना होत रही। रो भारत बानी, बड़ बानी, ठीक बा, लेकिन सिपाही मरता, वो भारतीय सैनिक ह, वो मरता, उसको गर्दन काटल जाता। तो जबले रउआ जवाब ना दे, हम बार बार कहतनी, रो इनकर्शन करी, हमला करी, अपना सैनिक के मौका दी मारे खतरा। ना मारे के मौका दे तो हम के सैनिक मराइए सन, और सब लोग हताश होकी, और फिर बड़ा कौन चीज होई। यही से पहले के हर छोट बात जो सैनिक हमला होता, जब आज सारा पार्लियामेंट संसद सब दुखी बा। आज एक एग्रेशन के बोने देवल जरूरी बा, ना देव तो कुछ ना हो। यही घटना घटत रही, पाकिस्तान के मनोबल बढ़ते रही, वो पूरा दुनिया के बेवकूफ बनावत रही इस मामला के लेके। जे पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन के सैनिक छावनी में बैठा के मेहमान नवाजी करत रहे, अमेरिका से अमेरिका कंट्री के बेवकूफ बनावत रहे, भारत के सामने का बाजी। बिल्कुल, आखिर भारत इंतजार अब कोना बात के बा। और ये सवाल अब उठ रहा बा कि सरकार अब कब होगी गंभीर, काहे कि कारगिल युद्ध के समय भी बात ना पाकिस्तान बतौले रहे कि हम हमला करे जात बानी। का ऐसे ने कोनो हमला के इंतजार भारत के दोबारा बा? अपने आप में एक बहुत बड़ सवाल बा, कब चेती भारत? अब तो घर में घुस करके हमला हो रहा बा। पंकज जी, हम साथ बनल रही, कुछ और ए पर विस्तार से हम चर्चा करब, लेकिन वक्त पे एगो ब्रेक के, हम जल्दी लौटब।